देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। ये कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर नंबर 2 है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असल में बहस करने का सही तरीका क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि दुनिया में कोई भी इंसान जो कुछ भी कहता है या करता है वो असल में यही मानकर चल रहा होता है कि वो सही है, और जब आप उसको सही करने की कोशिश करते हो तो उसको आपकी बात गलत लगती है। अब क्योंकि आप भी यही मानकर चल रहे होते हो कि आप जो भी कह रहे हो या कर रहे हो वो सही है, इसी वजह से बहस होती है। पर देखिए, किसी से भी बहस करने से पहले आप अपने आप से ये एक सवाल जरूर पूछकर देखा करिए कि अगर मैं इस बहस में जीत जाऊंगा तो मुझे मिलेगा क्या। और अगर इसका जवाब आता है कुछ नहीं, तो आप फिर खुद सोचकर देखिए कि फिर बहस करने का फायदा क्या हुआ। और अगर आप केवल इतनी सी बात पर ध्यान दे देंगे तो ये चीज आपको दिख जाएगी कि लगभग 99% टाइम्स बहस करने की कोई जरूरत होती ही नहीं है। इस चीज को भी समझिए कि कुछ लोगों को केवल वक्त ही सिखा सकता है, और अगर आप वक्त नहीं है तो फिर चुपचाप बैठ जाइए। देखिए, समझाया उसको जाता है जो असल में सुनने के लिए तैयार हो। अब अगर आप इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हैं तो 99% टाइम्स तो आपकी बहस होगी ही नहीं। पर जब 1% टाइम आपको बहस करना पड़े तो आप इन 5 बातों को ध्यान में रखकर बहस करें। सबसे पहली चीज, कभी भी सामने वाले से यह मत कहिए कि आपकी बात गलत है। आप अपनी बात कुछ इस तरह से कहिए कि देखिए, आपने जितनी भी बातें कही उनमें से ये 5 बातें तो मुझे एकदम सही लग रही हैं, पर इन 2 चीजों को लेकर मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्या आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखिए, जैसे ही हम सामने वाले से ये कहते हैं कि आप एकदम सही कह रहे हैं, वैसे ही सामने वाला चुप हो जाता है और हमारी बात सुनना शुरू कर देता है। अब आपको दूसरी चीज करना है, आप उससे 5 बार वाई पूछ लीजिए और 5 बार हाउ पूछ लीजिए, और अगर वो गलती पर होगा तो उसको अपनी गलती समझ में आ जाएगी। इस चीज को भी समझिए कि जब आप 5 बार वाई पूछेंगे और 5 बार हाउ पूछेंगे तो अगर आप गलती पर होंगे तो आपको भी अपनी गलती समझ में आ जाएगी, और अगर आप गलती पर होंगे तो आपको केवल इतना कहना पड़ेगा कि हाँ, बस यही पॉइंट तो समझ में नहीं आ रहा था। यानी अगर आप गलत भी होंगे तो भी आपको शर्मिंदगी नहीं झेलना पड़ेगी। अब यहां से तीसरा स्टेप शुरू होता है। देखिए, अगर आप गलती पर हैं तो आपको तो केवल इतना कहना पड़ेगा कि हाँ, बस यही चीज समझ में नहीं आ रही थी। पर अगर सामने वाला गलती पर है और अगर उसको उसकी गलती समझ में आ भी गई है तो भी उसको उसकी गलती मानने में उसका ईगो आड़े आ जाएगा, और उस वक्त आपको केवल इतना कहना चाहिए कि हाँ, आप सही कह रहे हो, मेरे साथ भी यही हुआ था, पर मुझे कुल मिलाकर इतनी बात समझ में आई कि आप जो कह रहे हैं वही सही है। और ये जो चीज है ये असल में वही चीज है जो हमने 5 बार वाई और 5 बार हाउ पूछने के बाद उगलवाई है। चौथी चीज, बहस करते वक्त कभी भी गुस्से में नहीं आना चाहिए, और दूसरी चीज, हमेशा बहुत ही ज्यादा इज्जत के साथ पेश आना चाहिए। देखिए, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि बहस करते करते गालियां देने लगते हैं, पर गालियां देने का मतलब केवल इतना होता है कि अब या तो आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा है या कि फिर अब आप कुछ कर नहीं सकते। 5वीं चीज, देखिए, थोड़ी सी दुनियादारी भी सीखिए। 2-3 बार, 4-5 बार, 8-10 बार आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर देखिए, हो सके तो थोड़ा सा मान मनोबल भी कर लीजिए। पर अगर सामने वाला आपकी बात फिर भी नहीं मान रहा है तो फिर आप 3 चीजें देखिए। सबसे पहली चीज, आप सही हो। दूसरी चीज, सामने वाला कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से आपका किसी ना किसी तरह से नुकसान हो रहा है। और तीसरी चीज, सामने वाला आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है तो फिर सामने वाले से उस तरीके से बात करिए जिस तरीके से उसको समझ में आता हो, और उस वक्त आपको पहले के बताए हुए 4 रूल्स फॉलो नहीं करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स का असली मकसद अपना मैसेज
सामने वाले तक क्लियरली पहुंचाना होता है। और जब आप अपनी बात सामने वाले को इस तरह से समझा चुके हैं जिस तरह से उसको समझ में आती है, तब फिर उसको ये चीज जरूर बताएं कि देखो 2-3 बार, 4-5 बार, 8-10 बार मैंने यार तुमसे बहुत अच्छे से बोलकर देखा, पर यार तुमको समझ में इसी तरह की भाषा आती है। तुमने आखिरकार मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुमसे इस तरह से बात करूं, और यकीन मानो मैं तुमसे इस तरह से बात करना नहीं चाहता था। अब देखिए, ये चीज असल में आचार्य चाणक्य ने कही है, अनुलोमेन बलिनम प्रतिलोमेन दुर्बलम आत्मतुल्य बलम शत्रुम विनयेन बलेन वा। यानी अगर कोई आपसे ज्यादा ताकतवर है तो फिर वो जो भी कह रहा है आप उसको मान लीजिए। अगर कोई उतना ही ताकतवर है जितने ताकतवर आप हैं तो आप उसके साथ दोस्ती कर लीजिए, और अगर कोई आपसे कम ताकतवर है तो उसको दबा कर रखना चाहिए। इसके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। 5 पॉइंट्स और 3 कंडीशंस आपके पास लिखी हुई होना चाहिए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।